तो जैसे ही मेरा पास हुआ मेरे को पता चला कि बंदर काफ़ी इको फ्रेंडली है, आपका काफ़ी वो सहयोग करते हैं आपको। तो गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज की जिसको निफ्ट 2020 में ऑल इंडिया में रैंक 1 मिली है। तो यार वो है आईआईटी मद्रास। जानेंगे कि आखिर क्यों आईआईटी मद्रास को रैंक 1 मिली है। हर चीज के बारे में बात करेंगे, वहां की क्लब, सोसाइटी, एकेडमिक्स, गेम्स, फैसिलिटीज, सब चीज को डिस्कवर करेंगे और भी काफी मस्ती भरी बातें करेंगे, जैसे कि वहां के बंदरों के बारे में, वहां की एक पुरानी टंकी के बारे में। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना। तो आईआईटी मद्रास से हैं हमारे साथ प्रद्युमन वेलकम टू मिस्टर सीबीआर। इंटरव्यू विद मिस्टर सीबीआर में आने के लिए आपका स्वागत है। और गाइस मैं हूं जय और मैं आईआईटी जोधपुर का स्टूडेंट हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैंपस से। आईआईटी मद्रास के कैंपस की बात करें तो आईआईटी मद्रास का कैंपस चेन्नई के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। आईआईटी मद्रास की दूरी चेन्नई रेलवे स्टेशन और चेन्नई एयरपोर्ट से लगभग सेम है। आईआईटी मद्रास की दूरी चेन्नई रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर तो वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से करीब 12 किलोमीटर के आसपास है। आईआईटी मद्रास की कैंपस की बात करें तो आईआईटी मद्रास का कैंपस गिंडी नेशनल पार्क के एक छोटे से पार्ट में बना हुआ है। आईआईटी मद्रास का टोटल एरिया 620 एकड़ के आसपास है। आईआईटी मद्रास के कैंपस की खास बात करें तो आईआईटी मद्रास के कैंपस में ज़्यादातर डियर और मंकीज पाए जाते हैं, जो कि वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए उपयोग साबित होते हैं। ओके, तो यार अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। तो कैसे हैं हॉस्टल? पुराने हैं, नए हैं? इंटरनेट की स्पीड कैसी आती है? और डबल शेयरिंग मिलता है या फिर ट्रिपल शेयरिंग मिलता है फर्स्ट ईयर को? आईआईटी मद्रास में हॉस्टल की बात करें तो आईआईटी मद्रास में करीब टोटल 18 हॉस्टल के आसपास हैं, जिसमें 12 बॉयज़ हॉस्टल और 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं। खासतौर पे आईआईटी मद्रास में फर्स्ट ईयर बॉयज़ के लिए बात करें तो आईआईटी मद्रास में 2 एंट्रीज होती हैं, एक फर्स्ट ईयर बीटेक, सेकेंड फर्स्ट ईयर डुअल डिग्री। फर्स्ट ईयर बीटेक की बात करें, फर्स्ट ईयर बीटेक बॉयज़ की बात करें तो कावेरी हॉस्टल अलॉट किया जाता है। कावेरी हॉस्टल डुअल बेसिस पे होता है, जिसमें आपको शेयरिंग रूम मिलता है। तो वहीं बॉयज़ के लिए डुअल डिग्री कोर्स जो कि 5 ईयर के कोर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर बॉयज़ के लिए ब्रह्मपुत्र हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं, जिसमें 3 लोग रहते हैं, यानी एक रूम में 3 लोगों को शेयर करना रहता है। तो वहीं गर्ल्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में गर्ल्स को सरयू हॉस्टल अलॉट किया जाता है, जो कि शेयरिंग बेसिस पे होता है। तो प्रद्युमन अब ये बताओ कि तुम्हारे वहां पर मेस का खाना कैसा है? क्या हेल्दी फूड है वहां पर और नॉन वेज मिलता है वहां पर जनरली ऐसा? आईआईटी मद्रास में मेस की बात करें तो आईआईटी मद्रास में लगभग हर टाइप के मेस पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडियन मेस, साउथ इंडियन मेस और मिक्स मेसेस भी होते हैं। जैसे स्पेशली नॉर्थ इंडियन मेस की बात करें तो हिमालय मेस, जो कि नॉर्थ इंडियन मेसेस के 6 मेसेस हिमालय मेस में पाए जाते हैं। तो वहीं साउथ इंडियन मेस की बात करें तो नीलगिरी मेस, जहाँ पे साउथ इंडियन के 4 मेसेस पाए जाते हैं। तो वहीं मिक्स मेसेस की बात करें तो उसमें फूड कोर्ट, जिसमें सारे साउथ इंडियन प्लस नॉर्थ इंडियन मेन्यू पाए जाते हैं। तो अगर किसी को नॉर्थ इंडियन में खाने का मूड है तो 7 दिनों में नॉर्थ इंडियन मेस में कभी कभी एक दिन साउथ इंडियन मेन्यू भी दे दिया जाता है। तो और खाने की क्वालिटी की बात करें तो आईआईटी मद्रास में खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यार फीस कितनी है पूरे एक सेमेस्टर की, सब चीज मिला के? हॉस्टल, लॉन्ड्री, मेस और एकेडमिक्स। आईआईटी मद्रास की फ़ीस की बात करें तो आईआईटी मद्रास में करीब एक सेमेस्टर की फ़ीस, जो कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस लगी थी, वो ट्यूशन फ़ीस करीब 1,10,000 के आसपास और मेस की फ़ीस करीब 28,000 के आसपास थी। यानी टोटल फ़ीस करीब 1,40,000 के आसपास हर सेमेस्टर की पड़ जाती है। तो यार प्लेसमेंट्स कैसे हैं कॉलेज के? आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट की बात करें तो आईआईटी मद्रास का प्लेसमेंट काफ़ी ही अच्छा होता है। आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट में एवं 90% रजिस्टर्ड स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाता है। आईआईटी मद्रास में हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो करीब पिछले साल 1.33 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था। तो वहीं आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट की एवरेज पैकेज की बात करें तो करीब 12 से 14 लाख के बीच में एवरेज पैकेज रहता है। तो यार कुछ ऐसा कोई खाने का पदार्थ या फिर कोई फेमस चीज जो कि आईआईटी मद्रास में अच्छी मिलती हो, या फिर तुम जो है जनरली वहां पर खाते हो? आईआईटी मद्रास में खाने की बात करें, खाने मतलब मेस को छोड़ के, जैसे कभी कभी क्लास करने के बाद कभी कुछ खाने के लिए मूड करता है शाम को,
तो चूँकि आईआईटी मद्रास साउथ में होने के कारण वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस जो आइटम है वो नारियल पानी है, तो आप नारियल पानी को एंजॉय कर सकते हो। साथ ही आईआईटी मद्रास में एक कैंटीन रामू टी स्टॉल करके है, वहाँ की टी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे आप टी भी पी सकते हो। तो आईआईटी मद्रास में ये दो चीज़ें फेमस है। और आईआईटी मद्रास में अगर जो आपको कुछ साउथ इंडियन डिशेस खानी है तो पास के ही रेस्टोरेंट में अच्छे साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली वड़ा सांभर ये अच्छे डिशेस मिल जाते हैं। तो यार इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? मैं सुना है जनरली वहाँ पर फॉरेनर्स काफी सारे आते हैं पढ़ाई के लिए, और मैंने ये भी सुना है कि यार काफी सारी कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, वहां से बहुत सारे लोग आते हैं आईआईटी मद्रास में। तो यार क्या सच्चाई है और कितने % लोग हैं वहां पर जो कि बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए? आईआईटी मद्रास में फॉरेन स्टूडेंट की रेशियो की बात करें तो सिंस हम जानते हैं कि सारे आईआईटी जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हैं किसी न किसी फॉरेन कोलेबोरेशन के हेल्प से ही बने हुए हैं, तो उसी प्रकार अगर जो हम आईआईटी मद्रास की बात करते हैं तो हमारा आईआईटी मद्रास जर्मनी गवर्नमेंट के कोलेबोरेशन से बना हुआ है। तो फॉरेनर स्टूडेंट्स में जर्मनी के स्टूडेंट्स की रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे बीटेक की बात करें तो यहाँ बीटेक में ज़्यादा फॉरेनर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, फॉरेनर स्टूडेंट मिलते हैं लेकिन छोटे मोटे कंट्री के। तो वहीं एमटेक की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, जैसे जर्मनी हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, यूएस हुआ। तो यहाँ पे एमटेक में फॉरेन स्टूडेंट की रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कभी कभी 5 से 10% तक हो जाती है। आईआईटी मद्रास की मैं अपने डेली रूटीन की बात करूँ तो हमारा डेली क्लासेस सुबह 8 बजे से लगना चालू होती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक क्लासेस लगती हैं। बीच में आपका 1 आवर का लंच ब्रेक होता है, जो मेनली 12 PM से 1 PM तक के बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है। शाम को बात करें तो कभी कभी आपकी लैब भी होती है, जैसे फिजिक्स लैब या केमिस्ट्री लैब, जो कि शेड्यूल होती है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। बाकी दिनों की बात करें तो शाम को आप फ्री होते हैं, जिसमें आप इंटरटेनमेंट या कोई आप खेलना चाहते हैं कोई खेल तो आप खेल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आईआईटी मद्रास में स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है और क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे आप जाके शाम को खेल सकते हो। तो वहीं शाम को बात करें तो करीब 7 बजे से हमारे मेस चालू हो जाते हैं, तो आप फिर डिनर लेके और फिर अपना सेल्फ स्टडी करके अगले दिन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यार दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय VCBR टूलकिट। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जैसे कि इमेज प्रोसेसर, URL शॉर्टनर और PDF कन्वर्टर। इसको एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। और अब हम बात कर लेते हैं यार कुछ मिथ्स एंड फैक्ट की। कोई मिसकंसेप्शन आईआईटी मद्रास से रिलेटेड जो कि प्रद्युमन तुम शेयर करना चाहते हो? मिथ वर्सेस ट्रूथ की बात करें तो जब मेरा एडमिशन आईआईटी मद्रास में किसी एक कोर्स में हुआ था, तो मैंने गूगल पे वैसे ही सर्च किया था, तो मुझे पता चला था कि वहाँ बहुत ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं। तो मुझे एक मिथ सा बन गया था कि ज़्यादा बंदर पाए जाने की वजह से वो काटते भी होंगे या किसी को चोट भी पहुँचाते होंगे। लेकिन जैसे ही मैं आईआईटी मद्रास में 1 साल अपना मतलब टाइम को जैसे ही मेरा पास हुआ, मेरे को पता चला कि बंदर काफ़ी इको फ्रेंडली है, आपका काफ़ी वो सहयोग करते हैं, आपको कभी भी ऐसा तंग नहीं करेंगे या आपको मतलब काटने के लिए कभी ऐसे दौड़ते नहीं हैं आपके पीछे। आप बिल्कुल शांति से उनके बगल से चले जाओ, आपको कुछ नहीं करेंगे। तो वहीं आईआईटी मद्रास में एक ऐसे एरिया की बात करें जहाँ मुझे स्पेशली जाने में डर लगता है, तो वो 1971 की एक वाटर टैंक है, जो कि आईआईटी मद्रास के एक गेट के जाने की तरफ का एक रोड है, जहाँ पे वो बीच में वो टंकी है। तो उस रोड काफ़ी मतलब पुराना रोड है, तो उस पर लाइटें वगैरह की जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी कम की गई है, तो वहाँ पे ज़्यादातर अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे फिर जाने में मेरे को डर लगता है। और तीसरी बात करें तो आईआईटी में मस्ती की बात, तो आईआईटी में वैसे तो मस्ती चलती ही रहती है, लेकिन किसी भी आईआईटी बात करें तो ज़्यादातर बच्चे 2 या 3 बजे तक मस्ती करते हैं, लेकिन मस्ती के साथ साथ आईआईटी में पढ़ाई भी चलती है। जैसे कि जब हम लोग का एग्ज़ाम होता है तो फिर मस्ती सब छोड़ के हम लोग पढ़ाई की तरफ भी चले जाते हैं, तो फिर हम लोग लगातार पढ़ाई भी करते हैं। तो आईआईटी की लाइफ ऐसी ही होती है। आईआईटी मद्रास को NIRF रैंक 1 मिलने का जो मेरा कारण है, चूँकि आईआईटी मद्रास NIRF रैंक 1 चूँकि 2020 में पाया, जो कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से भी आगे निकला। मेरा पॉइंट क्या है, जो कि आईआईटी मद्रास को NIRF रैंक 1 देता है, आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क। वहाँ पे ऐसे ऐसे रिसर्च होते हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन से होते हैं, जिस रिसर्च का फ़ायदा डायरेक्ट इंडस्ट्री को। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आईआईटी मद्रास में आपका एडमिशन मिल रहा हो तो आप आईआईटी मद्रास को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि आईआईटी मद्रास इज़ वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सो आपका कोई भी डाउट आईआईटी मद्रास को हो तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके सारे कमेंट्स जो कि आईआईटी मद्रास से रिलेटेड होंगे उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस सीरीज़ जो कि इंटरव्यू विद मिस्टर CBR को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सारे बच्चों के एक सारे कॉलेजेस के बारे में एक जगह पे सारे बच्चों से जो कि कॉलेजेस में उस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनसे इंटरव्यू लेके उस कॉलेजेस के सारे ट्रुथ फैक्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ थैंक यू। चाहता हूं कि अगर तुम्हें अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है तो नीचे एक फॉर्म है, उसको फिल कर देना और हम तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।